ब्रेक के बाद स्वागत है आपका मेरा गांव मेरा देश में। रुख करेंगे खबरों की ओर। चंडीगढ़ में हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने प्रदेशवासियों को हनुमान जयंती के शुभ अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं दी। वहीं इस दौरान उन्होंने कहा कि जय बजरंग बली परम राम भक्त, भक्ति, शक्ति और समर्पण के प्रतीक भगवान हनुमान जी की जयंती पर समस्त देशवासियों को अनंत शुभकामनाएं। संकट मोचन वायुपुत्र हनुमान आप सभी के जीवन से सारी विपदाओं को हर ले और अपना आशीर्वाद बरसाए। मैं मारुति नंदन से ऐसी प्रार्थना करता हूं। हनुमान जयंती पर सीएम मनोहर लाल ने सभी प्रदेशवासियों को हनुमान जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं दी। शुभकामनाएं देते हुए सीएम मनोहर लाल ने कहा कि वायुपुत्र हनुमान सभी को सद्बुद्धि दे। वहीं बता दें आपको कि आज हनुमान जयंती है, जहां सीएम मनोहर लाल ने सभी प्रदेशवासियों को हनुमान जयंती के अवसर पर सभी को शुभकामनाएं दी। वहीं भिवाड़ी में हनुमान जयंती मनाई गई। इस मौके पर कृषि मंत्री जेपी दलाल भी शिरकत किए। वहीं और मंदिर में महंत चरणदास से आशीर्वाद लेकर हवन यज्ञ किया। इस मौके पर कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि पूरी दुनिया में इस समय संकट छाया हुआ है, लेकिन हमारे देश का सिक्का आज भी चल रहा है। ये सब हमारे देवी देवताओं की शक्ति और जनता के मोदी के लिए आशीर्वाद का परिणाम है। वहीं जेपी दलाल ने कहा कि देश में पहली बार गरीबों की सरकार बनी है। वहीं यही वजह है कि जरूरतमंदों को घर बैठे ही सरकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा है। पावन पर्व हनुमान जयंती के रूप में मनाया जा रहा है और हमारी संस्कृति में, हमारी सभ्यता में, रामचरितमानस में, रामायण में जो जीवन पद्धति सिखाई गई उसमें जो हनुमान जी का चरित्र है, मैं समझता हूँ कि ऐसा दुर्लभ चरित्र किसी और जगह इस तरह का वर्णन नहीं मिलेगा, जो अपने आराध्य के लिए सर्वस्व देने के लिए पूरे जीवन भर। इनेलो से विधायक अभय चौटाला ने एसवाईएल और राष्ट्रमंडल खेलों समेत तमाम मुद्दों को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। अभय चौटाला ने राष्ट्रमंडल खेलों से कुश्ती को बाहर किए जाने को लेकर कहा कि सीएम को केंद्र सरकार से बात करनी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि एसवाईएल को लेकर सरकार किसी भी तरह के कोई प्रयास नहीं कर रही है। एसवाईएल का पानी हरियाणा को मिले, इसके लिए सरकार को कोशिशें करनी चाहिए। तीन गेम्स किए हैं, शूटिंग भी करी है साथ में। शूटिंग में भी कॉमनवेल्थ के अंदर, एशिया में, ओलंपिक में हमारे मेडल आते रहे। हमारे खिलाड़ी ओलंपिक में क्वालिफाई करते रहे, एशिया में मेडल लिए। इंटरनेशनल लेवल पे, वर्ल्ड लेवल पे हमारे बच्चे ने बहुत सारे पंजाब के, हरियाणा के जो है मेडल जीतते रहे। इसके लिए हमारे चीफ मिनिस्टर साहब को सबसे पहले केंद्र की सरकार से बात करनी चाहिए। ये केंद्र की सरकार के लेवल के ऊपर ही इसका कोई समाधान हो सकता है। जानबूझ करके मेडल से इंडिया वंचित हो कॉमनवेल्थ में, इसके लिए तीनों गेम हटाए गए। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया था, ये कहा था कि मैं जल्दी प्रधानमंत्री जी से समय मांगूंगा और जल्द विपक्ष के लोगों को साथ लेकर के मिलूंगा। अब तक मुझे नहीं लगता कि कोई एफर्ट्स हुआ है। अगर कोई एफर्ट्स हुआ होता तो मुख्यमंत्री की तरफ से आपके पास भी कोई ना कोई सूचना जरूर आती, उनके ऑफिस से आप तक मैसेज आता। आपके पास कोई मैसेज है? आपके पास मैसेज नहीं है तो ये मान के चलो कि उन्होंने अब तक कोई एफर्ट्स नहीं किया। केवल एक दिन का सत्र बुला करके ये कह देना कि हम अपना पक्ष मजबूती के साथ रखेंगे, उस पर आगे बढ़ना चाहिए। एसवाईएल का मुद्दा भी इसी बात से लिंगर ऑन हुआ। जब 2016 में फैसला हमारे हक में आ गया था, अगर मुख्यमंत्री सीरियसली उस पर आगे बढ़ते, अगर प्रधानमंत्री से समय लेते, प्रधानमंत्री पे इस बात के लिए बातचीत करते, चिट्ठी लिखते,
कोशिश करते तो शायद वो कैनाल अब तक बनकर के तैयार हो जाती, हमें हमारे हिस्से का पानी मिल जाता। करनाल के गांव कमालपुरा के 4 साल के जश की हत्या की गुत्थी को पुलिस ने सुलझा दिया है। बता दें आपको कि हत्या के आरोप में गिरफ्तार चाची, ताई और दादी ने शव को खुदबुर्द किया था। तो वही आपको बता दें कि जो बीते शुक्रवार को कोर्ट के आदेश पर न्यायिक हिरासत में भेजा गया, अभी भी हत्या का कारण स्पष्ट नहीं होने के कारण पुलिस की कार्रवाई पर प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। इस संबंध में हमने जो दिनांक 5 अप्रैल 2022 को इंद्री थाने में 255 नंबर FIR धारा 365 IPC के तहत दर्ज करी थी। इसके बाद में बच्चे की डेड बॉडी अगले दिन सुबह वही गांव में ही एक टीन शेड से बरामद हुई थी। उसके बाद में पोस्टमार्टम के बाद में हमने जांच आगे बढ़ाई। पहले जिन व्यक्तियों पर आशंका जाहिर की गई थी उनको भी शामिल जाँच किया गया। दिनांक 9 अप्रैल 2022 को इस मामले में हमने अंजलि नामक आरोपी की पहली गिरफ्तारी करी थी। इसके बाद में 2 और आरोपियों को हमने 13 अप्रैल 2022 को गिरफ्तार किया था। इस मामले में अब तक टोटल 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, जिनको पुलिस रिमांड के बाद में माननीय न्यायालय में पेश करके जुडिशियल अभी कस्टडी में भेज दिया गया है। तो किस तरह से सर खुलासा हुआ? काफ़ी प्रेशर था पुलिस के ऊपर, प्रदर्शन भी हुए, क्या कहना चाहिए सर? देखिए, इस मामले में जिला पुलिस ने पहले दिन से ये सुनिश्चित करने का प्रयास किया था कि मामले की जो जांच है बिल्कुल निष्पक्ष और तथ्यों पर आधारित हो। हमने इस मामले में एक SIT का गठन भी किया था, जिसका नेतृत्व ASP इंद्री हिमाद्री कौशिक IPS कर रही थी और साथ में CIA की टीमें भी इसमें इंक्लूड थी। जश हत्याकांड मामला जहां दिन प्रतिदिन हत्या की गुत्थी उलझती ही जा रही थी, जहां पुलिस ने गुत्थी को सुलझा दिया है। वहीं आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद सुशील कुमार गुप्ता हिसार में प्रेस वार्ता को संबोधित करने फ्लेमिंग होटल में पहुंचे, जहां उन्होंने हिसार से होकर प्रदेश के मुद्दों पर हरियाणा सरकार पर जमकर निशाना साधा। सुशील कुमार गुप्ता ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर पर हमला बोलते हुए कहा कि पिछले 7 साल में मनोहर लाल सबसे कमजोर मुख्यमंत्री रहे हैं और उन्होंने हर सेक्टर में हरियाणा का बेड़ा गर्क करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। जहां एक ओर दिल्ली प्रदेश की आय बढ़ती जा रही है, तो वहीं हरियाणा प्रदेश पर कर्ज बढ़ता जा रहा है। बेरोजगारी में हरियाणा नंबर 1 पर आ गया है। हरियाणा सरकार अब तक की सबसे भ्रष्ट सरकार है और अब प्रदेश की जनता इसे उखाड़ने का मन बना चुकी है और आम आदमी पार्टी को विकल्प के रूप में ही चुनने जा रही है। खट्टर सरकार ये बात समझ ले, खट्टर सरकार ये बात समझ ले, अब आम लोगों के मुद्दे उससे वो भाग नहीं सकती। हम कांग्रेस जैसे कमजोर विपक्ष के रूप के अंदर हमें ना देखे, ऐसी भूल भी ना करे। हम आम आदमी के समस्या उठाने से डरते नहीं हैं। जरूरत पड़ेगी तो सड़कों पे उतरेंगे। आम आदमी पार्टी अब सत्ता दल में बैठे नेताओं को आराम से घर पे नहीं बैठने देगी, जनता का काम करने के लिए मजबूर करेगी और अगर वो मजबूर नहीं करेगी तो 2024 के अंदर हम आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार हरियाणा के अंदर आ रही है। हम जनता के मुद्दों को नांगल चौधरी में मुख्यमंत्री उड़न दस्ता और खुफिया विभाग ने एक साथ कार्रवाई करते हुए लगभग 50 से अधिक मिनी क्रैशर जोन में छापेमारी की, जहां छापेमारी के दौरान खनन विभाग, प्रदूषण विभाग की टीम भी मौजूद रही। अब स्थिति यह है कि वॉलस्टोन ग्राइंडिंग यूनिट क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल हो गया। सभी मालिक अपनी फैक्ट्री बंद कर भाग गए। यहाँ से मेरे को CM फ्लाइंग जो आई हुई है, उन्होंने मेरे को फ़ोन करके बुलाया गया था और SDO नांगल चौधरी ने मुझे बोला कि आप जाके आप CM फ्लाइंग के साथ में जो उनको डिटेल चाहिए वो प्रोवाइड करो। तो उसके SDO साहब के कहने पे मैं इधर आया। देखो, ये तो जांच का विषय है, लीगल है या इलीगल है वो तो जांच अधिकारी बता पाएंगे, लेकिन जो डिटेल्स मेरे से मांगी गई थी, मीटर्स की डिटेल और उनके बिल की डिटेल्स, वो मैंने उनको प्रोवाइड कर। करनवाली में गेहूं की ठीक तरीके से खरीद न होने पर आढ़तियों ने अनाज मंडी बंद कर नारेबाजी की, साथ ही सहकारी सोसाइटी के गेट को भी बंद कर दिया। आढ़ती लोगों की अगुवाई न्यू आढ़ती एसोसिएशन के प्रधान प्रदीप जैन, प्रधान विनोद मित्तल और आढ़ती नेता गुरजीत शर्मा ने की। वहीं आढ़तियों का कहना है कि वो बैगों में भरकर गेहूं भेजते हैं, लेकिन FCI और हैफेड भेजी गई गेहूं को नहीं उतरवाते हैं और गेहूं की दाने को सुखड़ा हुआ करार देकर ट्रक को वापस भेज दिया जाता है, जिसे आढ़ती को प्रति ट्रक 15,000 रुपए का किराया लग जाता है। वहीं आढ़ती लोगों ने कहा कि
आज ना तो गेहूं की परचेज होगी और ना ही लोडिंग करवाई जाएगी। उन्होंने कहा कि वक्त समस्या को लेकर कलांवाली के एसडीएम ने भी मिले थे, लेकिन कोई समाधान इसका नहीं हुआ। वही सूत्रों का कहना है कि केंद्र सरकार की ओर से आदेश है कि अगर स्टॉक डीआरएल हो गया तो संबंधित कर्मचारी और अधिकारी इसके जिम्मेदार होंगे। हमारे जो गेहूं आ रहा है, कल एफसीआई में हम गए थे, काफी ट्रक उन्होंने हमारे वापस किए। हमने उनको जाके रिक्वेस्ट करी, हमारे कोई गेहूं में जार नहीं लगी तो आप हमारे ट्रक वापस कर दो। उन्होंने कुछ दाने निकाले, दाने निकाल के बोले जी इसमें 15% गेहूं सुकड़ी हुई है। हमने कहा सुकड़ी हुई है, ये ना तो आड़ती ने इसको कोई छोटा किया है, ना कोई किसान ने किया है। अगर किसान के हाथ में होता तो ये 60 मन किले की होती, ना कि 30 मन किले की हुई। बोले हम तो ये दाना आपका उतारेंगे नहीं। मैं कहा जी आप हमारे अभी हांसी से फोन आया, हांसी भी हड़ताल हो चुकी है, हांसी में आपके डिपार्टमेंट ने गेहूं उतारनी शुरू कर दी है, तो आप ऐसा काम ना करो जिससे हमारे को भी हड़ताल करनी पड़े और हम हड़ताल पे जाके बैठे। बोले नहीं हम तो ऐसे ही करेंगे, आपका माल नहीं उतरवाएंगे। सोसाइटी ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਧੱਕਾ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਸਾਨੂੰ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰਨਾ ਪਵੇ। ਆਹ ਤਪਦੀ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆੜਤੀਆ ਇੱਕ ਮਨੀਮ ਤੇ ਸੇਠ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਸੜਕ ਤੇ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਪਈ ਹੈ, ਦਾਣੇ ਕਰਕੇ ਸੁੱਕੜ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁੱਕੜੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦਾ ਮਾਲ ਹੈ, ਗੱਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਿਆ ਹੈਗਾ, ਸਲਾਈ ਕਰੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਡ ਕਰਵਾਉਣੇ ਆ ਤੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਧੱਕਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਧੱਕਾ ਅਸੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। वहीं जिंद के अनाज मंडियों में गेहूं डालने के लिए जगह की कमी होने लगी है, जहां खेतों और कच्ची जमीन पर ढेरियां डाली जा रही है। वहीं जिले की मंडियों में अब तक 31,88,000 क्विंटल गेहूं पहुंच चुका है, जबकि बता दें आपको कि जिला की मंडियों में गेहूं की आवक जोर शोर से हो रही है। एक ही दिन में मंडियों में 4 लाख क्विंटल से अधिक की आवक हुई है, जहां एजेंसियों को खरीद करने के साथ उसके उड़ान करने के भी निर्देश दिए गए हैं, ताकि मंडियों में किसानों और आढ़तियों को कोई परेशानी ना हो। वही बता दें आपको कि कच्ची जमीन पर भी टोरिया डाली गई, जहां पर आपको बता दें कि एजेंसियों के द्वारा वहां पर गेहूं की आड़ती के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर, जहां फतेहाबाद में सेवा बहाली को लेकर एनएचएम आउटसोर्सिंग कोरोना योद्धाओं ने आज ब्लैक डे मनाया। सभी ने काले पटके और काले कपड़े पहनकर नागरिक अस्पताल से लेकर लाल बत्ती तक पैदल मार्च किया। बताते चले आपको कि कोरोना योद्धाओं के धरने का आज 16वां दिन है, जहां कोरोना योद्धाओं का नागरिक अस्पताल के सामने धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। उस समय योद्धाओं ने काम किया, आज कोरोना योद्धाओं को रोड पे लाके खड़ा कर दिया। सरकार ये भूल ना करे कि ये अकेले हैं और कुछ नहीं बिगड़ेगा, ये घर चले जाएगा। हमारे हरियाणा के अंदर 2200 है और 70 के करीब हमारे फतेहाबाद के। इतनी पोस्टें खाली पड़ी है, अनट्रेंड आदमी उन सीटों पर बढ़ा रखते हैं और इनको रोड पे खड़ा कर दिया। तो सरकार ये गलती ना करे, भूल ना करे और हम इनके साथ है, हमारा समर्थन है। कुरुक्षेत्र के कस्बा में 14 अप्रैल के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के दिन डॉक्टर भीमराव के बारे में एक संस्था के प्रतिनिधि ने आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी, जिस पर आरोप लगाते हुए दलित समाज भड़का और उस प्रतिनिधि के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की और वक्त रहते वहां के एसडीएम को शिकायत कर नारेबाजी की। साथ ही बता दें आपको कि दलित समाज के नेताओं ने कहा कि अगर उचित कार्रवाई नहीं हुई तो पूरा समाज सड़कों पर उतरेगा। 14 अप्रैल के दिन जो भारत के संविधान रचयिता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म पूरे विश्व में बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा था, तो फ्री होने के बाद हमने फेसबुक पे जैसे सोशल मीडिया से हमें पता लगा कि हमारे साथी जगमोहन मचंदा जी ने एक फेसबुक पे पोस्ट डाली है, जिसमें कि उन्होंने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में बड़े अभद्र विचार अपने प्रकट किए हैं और
रिजर्वेशन के ऊपर भी इन्होंने गलत शब्द बोला है, तो जिसका कि हमारे पूरे समाज ने बड़ा विरोध किया है और समाज ने एकजुट होकर आज हम यहाँ थाना शाहबाद में पहुंचे हैं और उसके खिलाफ हमने एप्लीकेशन आज दी है। 14 अप्रैल बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती थी और जिसमें हमारे शाहबाद का एक एडवोकेट और एक सभा का प्रधान, शिव मंदिर सभा का प्रधान, जिसने बाबा साहब के ऊपर बहुत अभद्र टिप्पणी की है जो बहुत निंदनीय है, अशोभनीय है, जिससे हमारे समाज के ऊपर बहुत ठेस पहुंची है। और ये अकेला शाहबाद में नहीं, अभी तो शाहबाद से स्टार्ट हुई है और पूरे हरियाणा प्रदेश में इसकी चिंगारी निकलेगी। और जैसे चिंगारी निकली तो वो लोग सड़कों पर भी आएंगे। अगर हमारे को किसी प्रकार से थाना प्रशासन से हमारे को किसी प्रकार की मजबूती न मिली और हमारा साथ न दिया गया तो हमारा समाज पूर्ण रूप से सड़कों पर आएगा और मनचंदा जी के घर का भी घेराव करेंगे और रोड के ऊपर रोड भी जाम करेंगे। फिलहाल के लिए मेरा गांव मेरा देश में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए हर खबर।